झूठ बोलेंगे, झूठ और सच मिला के बताएंगे। ये अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक डिवाइस लगाई हुई है। ज़ाहिर सी बात का आपके पास इल्म भी आ जाएगा, आपने करना कैसे है वो भी आपने सीख। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज? जैसे ठीक है, खैरियत से होंगे उम्मीद है। तो आज मैं लाहौर में हूँ और उसी तरह ही एज़ यूजुअल अपनी वीडियो बनाने लगा हूँ। जो चीज़ें चल रही होती हैं ज़हन में, कुछ जो एक्सपीरियंस हो जिनके हुए होते हैं, तो मैंने कहा वो भी साथ साथ शेयर कर दें आपके साथ। तो मैं गया हुआ था इधर कराची, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में भी मैंने जो वहाँ पे अपनी एक्सटेंशन करनी थी और एक दो हमारे फ्रेंचाइजी थे जिनसे मेरी मुलाकात होनी थी, और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे काम होने थे वो सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं वहाँ पर। और इंशाल्लाह होपफुली जो एक हमारी शॉप की एक्सटेंशन और एक न्यू ओपनिंग ये वेरी सून जो है ना हो जाएगी। इसी तरह हमारी एक शॉप है, आउटलेट, जो हम गुलशन रावी में बना रहे हैं, वो अभी अंडर रेनोवेशन है और उसकी भी ओपनिंग इसी महीने के एंड तक होपफुली हो जाएगी। और बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पर हमने ये अपना आउटलेट ओपन कर रहे हैं। और इसी तरह इकबाल टोन की जो आउटलेट है उसको हमने रिप्लेस करना है। उसको भी इंशाल्लाह जो है ना इसी महीने के एंड तक हमने रिप्लेस कर देना है एक बेटर प्लेस के ऊपर। थोड़ा सा स्टोर हम बड़ा कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वैरायटी काफ़ी हो गई है, जिसकी वजह से अब हमें स्पेस की ज़रूरत ज़्यादा है। तो इसलिए ये वाला काम अब हमने करना है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि हम जब अगले बंदे को जो है ना वो मैनिपुलेट करेंगे, उसके साथ जो है ना झूठ बोलेंगे, झूठ और सच मिला के बताएंगे, तो जब कोई बंदा समझदार जो बंदा आपकी बात सुन रहा होता है माय डियर, को उसको वो सारी चीज़ों का पता होता है। उसको पता है ये कौन से अल्फाज यूज़ कर रहा है, क्योंकि अल्फाज आपका ज़रिया है। तो उसका आउटकम जो है ना दिमाग में आना शुरू हो जाता है कि अगर ये वाले अल्फाज यूज कर रहा है, ये वाली लैंग्वेज यूज कर रहा है, ये इस तरह अगर मैं बता रहा है, आई कांटेक्ट इसके ठीक नहीं है, इसकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो स्टेबल नहीं है, तो वो चीजों का पता चल जाता है कि कितने परसेंट ये झूठ बोल रहा है, कितने परसेंट सच बोल रहा है। ये अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक डिवाइस लगाई हुई है। हाँ, अब आप जितने जो बात आपकी सुन रहा है, अगर वो कितना जो है ना ईमानदार है, वो कितना जो है स्टेबल है, वो कितना इम्प्लीमेंट करता है असूलों पे, तो अगर वो आपसे ज्यादा इसके ऊपर उन चीजों के असूलों को फॉलो करता है तो डेफिनेटली वो आपकी चीजें जो है ना वो पकड़ लेगा। अगर वो खुद भी उस तरह का होगा तो उसको वो चीजें उसके लिए उसको पकड़ने में मुश्किल होगी, प्रॉब्लम होगी। टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। जिस चीज के बारे में भी आपके जहन में सवाल आए और अगर आपको कोई बंदा वो जवाब प्रोवाइड नहीं कर रहा, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास गूगल है, वहां पर जाएं, अपना अपना सवाल लिखें और उसके आपको मल्टीपल जवाब मिल जाएंगे। तो नॉलेज तो आपको मिल जाएगा, इल्म आपके पास आ जाएगा। अब हुनर है, उसको कैसे करना है वो आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए तजर्बे करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। अब जब आप ये काम कर लें, जब फिर आपकी ख्वाहिश क्या है, जाहिर सी बात का आपके पास इल्म भी आ जाएगा, आपने करना कैसे है वो भी आपने सीख लिया। तो उससे पहले आपने ख्वाहिश भी अपनी कोई की होगी कि मैंने अपने आप को कहाँ तक लेके जाना है। अब ख्वाहिश जितनी बढ़ती जाएगी, आपका जो है ना वो टारगेट को अचीव करना उतना ही जो है ना वो मुश्किल भी होता जाएगा, आसान भी होता जाएगा। क्योंकि इल्म, हुनर और ख्वाहिश मिलकर एक आदत बनती है। जब आपकी आदत बन जाएगी तो आपकी ख्वाहिशें भी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। जब आप कोई भी काम नया नया करते हैं, जैसे मैंने ये अभी एक माह पहले वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू किया, तो मेरे अंदर थोड़ी सी शायनेस थी। मैंने कहा कि यार पता नहीं कैसे लोग रिएक्ट करेंगे, कैसे होगा, किस तरह होगा। थोड़ी सी मुझे उसके अंदर एक मेरे अंदर वो एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो था। तो मैंने कहा यार जैसे भी है मैंने शुरू कर देना है। मैंने शुरू कर दिया। अब शुरू कर देते आधा काम हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटी आती गई, मजीद आगे भी क्लैरिटी आएगी। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि कोई भी बंदा 100% दुरुस्त नहीं हो सकता, गलत से कम गलत होता है। उसको हर दिन सीखना है, हर दिन समझना है, जो वो कर रहा है उसको उसको परखना है कि इसमें मजीद बेहतर क्या हो सकता है। मजीद आगे हमें जाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे कौन कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे, कौन कौन से असूलों को
फॉलो करना पड़ेगा, कहाँ कि कौन से बंदे से मुझे जो है ना सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। अब जोकी में चूंकि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया, और मेरा जो अभी आगे का जो टारगेट है वो जो है ना जोकी का जो सेटअप अभी है, जिस लेवल पे 1000 रिटेलर और 25 जो है ना जो आउटलेट्स हैं उनकी, और ऑनलाइन का जो बिजनेस हो रहा है, ये समझ लें कि मैंने इसको जो है ना मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, और मैंने इसी साल के अंदर करना है, और आने वाले 1-2 सालों के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये जो कि आपको हर एक कॉर्नर पे, हर एक अच्छी शॉप पे, हर एक पोश एरिया में नजर आएगा, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे इसका रिगार्ड देगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना मेरा टारगेट पूरा करवाएगा, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह की मदद के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता, और जो कुछ भी मैंने अभी तक हासिल किया है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, सब अल्लाह का। मुझे सिर्फ कदम उठाना है, कोशिश करना। अच्छा, मैंने एक चीज जो है ना वो जो सीखी है, समझी है, कि मार्केट के अंदर आप जब किसी भी बंदे के साथ मुलाकात करते हैं, या कोई बिजनेस डील करते हैं, या आपने ऑलरेडी आपका बिजनेस उसके साथ चल रहा है, तो उसमें एक चीज जो है ना बहुत ज्यादा काउंट करती है, वो है आपका रिलेशन। ये जरूरी नहीं है कि आप एक मार्केट के अंदर 10 साल से काम कर रहे हैं, और उसी पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसी पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं, और आप ये कहें कि जो है ना हालात खराब हैं मार्केट के, जो है ना वो के अंदर कोई आउटपुट ज्यादा अच्छी नहीं मिल रही। लेकिन मैं इस चीज से इख्तलाफ करता हूँ कि ये बंदे के ऊपर डिपेंड होता है कि आपने मार्केट से बिजनेस कैसे लेना है, और उसकी बेसिक जो जो रीजन और वजह वो यही है कि आपके रिलेशन अच्छे नहीं होते उस वेंडर के साथ, उस बंदे के साथ आप बना ही नहीं पाते, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बहुत समझ लें कि कम होता है, उसकी वजह से आप अपना बिजनेस उससे ले नहीं पाते। जो लोग वहां पर उस वेंडर के साथ, या उस बिजनेसमैन के साथ, या उस बंदे के साथ अपना रिलेशन अच्छा बना लेते हैं, वो आपसे अच्छा बिजनेस कर लेते हैं। तो इसलिए ताल्लुक जितना अच्छा होगा, बिजनेस उतना ही अच्छा होगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, वो डर जाते हैं कि अगर हम ये बात करेंगे कहीं ऐसा ना हो, वो बात करेंगे कहीं ऐसा ना हो। और उसकी बेसिक रीजन ये होती है कि उनको सबसे पहले उनको अल्लाह पे यकीन नहीं होता प्रॉपर। भाई अल्लाह पे यकीन हो, फिर उसके बाद अपने आप पे यकीन हो कि मेरे पास जो नॉलेज है, जो मेरा एक काम है उसके अंदर मैं इतना एक्सपर्ट हूँ कि जो वो सवाल करेगा उसके जवाब में जो है ना प्रोफेशनली जो है उसको दे सकता हूँ। उसके जवाब मैं मल्टीपल तरीके से दे सकता हूँ, मैं उसके जवाब उसके उसके रवैये के मुताबिक दे सकता हूँ। तो पहले तो उस बंदे को आपने अंडरस्टैंड करना है, उस बंदे के रवैये को अंडरस्टैंड करना है, उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना है। तो रिलेशन बनाने में ये 3-4 चीजें बहुत अहम है, कि अगर आप उस बंदे को अच्छी तरह समझ लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो क्या चाहता है, क्यों चाहता है, कब चाहता है, कैसे चाहता है, तो फिर मैं नहीं समझता कि आपका उसके साथ रिलेशन अच्छा ना बने।